आज से ही हिंदू नववर्ष क्यों प्रारंभ हुआ? हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है? सनातन धर्म में हिंदू धर्म का क्या महत्व है? आज से हमारे सनातन धर्म में नया वर्ष प्रारंभ हुआ। भगवती दुर्गा ने 9 रूप धारण किए महिषासुर दैत्य आदियों को मारने के लिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम। ये थे हमारे साथ में पंडित उमेश गर्ग, जैसा कि चैत्र के पुनीत पावन पर्व की विशेष जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। जैसा कि आप सबको पता है, चैत्र नवरात्रि आज से प्रारंभ हुई। आज से ही हिंदू नववर्ष क्यों प्रारंभ हुआ? हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है? सनातन धर्म में हिंदू धर्म का क्या महत्व है? हम जानेंगे आज पंडित उमेश गर्ग जी से, जो हमारे स्टूडियो में आज मेहमान के रूप में आए हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। नवरात्रि का क्या महत्व है? नवरात्रि हर्ष उल्लास के साथ सनातन धर्म में क्यों मनाया जाता है? आज से हमारे सनातन धर्म में नया वर्ष प्रारंभ हुआ और इसी नए वर्ष के प्रथम दिन से चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होती है। चैत्र की इन 9 दिनों में भगवती दुर्गा ने 9 रूप धारण किए महिषासुर दैत्य आदियों को मारने के लिए। 9 अंश धारण किए। आज प्रथम दिवस शैलपुत्री है, जो हिमाचल राजा पर्वत राज की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में शैलपुत्री उत्पन्न हुई। हर दिन का एक अलग अलग महत्व है। कौन से दिन का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 9 दिन के 9 रूपों का अलग अलग महत्व है और जिस रूप को जिस कामना से भक्त माता के स्मरण करते हैं, जिनकी जो कामना होती है वह कामनाएं पूर्ण होती है और माता की कृपा से सिद्धियां प्राप्त होती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाली है जगत जननी माता। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। ये 9 रूप हैं, 9 अंश हैं भगवती दुर्गा के। अपन पूजा करने के लिए जाते हैं, प्रातः उठती हैं महिलाएं, उठते हैं पुरुष, उठते हैं मंदिर जाते हैं। क्या करना चाहिए मंदिर जाकर? कैसे जाना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इन 9 दिनों में ब्रह्मचार्य का नियम का पालन करें और भगवती दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करें, दुर्गा पाठ करें और हो सके तो घर में जवा बोएं, अखंड ज्योत जलाए, क्योंकि देवी को जवा और ज्योत अति प्रिय होती है। जी। और क्या है कुछ नया उसमें? और जो जानना चाहते हैं, महिलाएं पूजा करती हैं, अपनी अपनी श्रद्धा भाव से पूजा करती हैं, लेकिन लोगों को जो गहराई से पता नहीं होता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवती की सेवा करें, आराधना करें, नियम अनुसार ब्रह्मचार्य का पालन करें और आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और जो महिलाएं मासिक धर्म से होती हैं, मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाओं को व्रत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? व्रत रह सकती है, व्रत में दोष नहीं है। मंदिर जाने में, मूर्ति स्पर्श करने में दोष होता है। 9 दिन व्रत धारण कर सकती हैं। हाँ, व्रत कर सकती है। अब एक सवाल और है पंडित जी, जैसा कि चैत्र के माह में सनातन धर्म में हिंदू नववर्ष चैत्र के माह में ही मनाया जाता है। अच्छा, एक तो नया वर्ष होता है जिसे हम अंग्रेजी नववर्ष बोलते हैं, एक जो सनातन धर्म में लोग मानने वाले लोग हैं वो हिंदू नववर्ष को ही अपना नववर्ष मानते हैं, नया साल मानते हैं। तो क्यों मनाया जाता है चैत्र के माह में हिंदू नववर्ष? चैत्र के महीने में
बसंत ऋतु रहती है, फसलें आती हैं, अन्न पैदा होकर के पक कर के घरों में आती है, उत्सव मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। और इसी चैत से नया संवत प्रारंभ होता है, हिंदू नववर्ष का। पहले युधिष्ठिर ज्योतिष में आप लोग देखते हैं वो भी संवत, युधिष्ठिर आदि संवत्सर चलते रहे। इसके बाद जो है उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य के समय से विक्रमादित्य संवत आदि की प्रचलन हुई, जो कि विक्रमादित्य संवत क्या है? ये राजा विक्रम के समय से प्रारंभ हुआ, राजा के नाम से ही प्रारंभ हुआ। इसको आप लोग बोलते हैं जब मंत्रोच्चारण में भी कभी सुना है, बोला जाता है, संकल्प इत्यादि में बोला जाता है। तो ये संवत जो है प्रारंभ विक्रमादित्य के वहां से प्रारंभ हुए। और अभी जो है गत में पिंगल नाम संवत का अंत हुआ और काल नाम का संवत प्रारंभ हुआ, जो कि वैशाख में दूसरा संवत प्रारंभ हो जाएगा, जो संकल्प इत्यादि में काल नाम का संवत प्रारंभ किया जाएगा, पुकारा जाएगा। जैसा कि जनवरी के माह में अंग्रेजी नववर्ष चालू होता है, कुछ लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नया साल मनाते हैं, अंग्रेजी नववर्ष जिसे बोलते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि चैत्र माह में जो अपना हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, इसमें लोगों में काफ़ी जो उत्साह देखने को नहीं मिलता। आपने देखा होगा जनवरी के माह में बड़ी बड़ी लोग पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, है ना। उस दिन देखने को मिलता है एक उत्साह के रूप में मनाते हैं, अति उत्साह के रूप में मनाते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जब हिंदू नववर्ष आता है तो वो उत्साह देखने को नहीं मिलता। क्या है? जनवरी में, 1 जनवरी में जो नया वर्ष मानते हैं वो ईसवी सन है ईसाइयों का, और जो चैत्र में माना जाता है वह हमारे सनातन धर्म का संवत साल नया वर्ष प्रारंभ होता है। और इसी चैत्र की राम नवमी के नाम से भी पुकारा जाता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता रामायण में भी दिया गया है। भगवान रामचंद्र जी का नवमी तिथि में चैत्र की जो है जन्म हुआ था, इसलिए खुशी का महीना है, हर्ष उल्लास का महीना है। नवमी के दिन जन्म हुआ था भगवान राम। सभी नक्षत्र अच्छे माने जाते हैं। 9 दिन के पावन पर्व, पुनीत पर्व पर भगवान राम का जन्म हुआ, क्योंकि भगवती माता दुर्गा ने इसी चैत्र की 9 दिन में 9 रूप धारण किए अपने अंश से, और भगवान राम का भी नवमी तिथि में जन्म हुआ, प्रगट। इसलिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अपन को हिंदू नववर्ष, बड़े सवाल यही था, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जो अंग्रेजी नववर्ष आपने देखा होगा बड़ी भव्यता के साथ लोग मनाते हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो ईसाई धर्म वाले हैं वो मानते हैं 1 जनवरी से नया वर्ष। हमारे सनातनियों को तो चैत्र से ही मानना चाहिए, जनवरी से नहीं मानना चाहिए। आप सुन रहे हैं पंडित उमेश गर्ग जी ने बताया कि अपन को सनातन धर्म में चैत्र से ही नया वर्ष प्रारंभ होता है। वो संदेश दे रहे हैं कि सभी सनातन हिंदुओं को जो है नया वर्ष चैत्र के महीने से मनाना चाहिए। आगे बताएं। सभी सनातन भाइयों को चैत्र से ही नया वर्ष खुशी से मनाना चाहिए। जो कि 1 जनवरी से मनाते हैं वो गलत करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं। जो उसमें खुशी मनाते हैं उनको इस चैत्र की में खुशी मनाना चाहिए। पड़वा भी इसी को कहते हैं, प्रथम दिन को। तो इस दिन जो है खुशियां मनाना चाहिए, हर्ष उल्लास। ये थे हमारे साथ में पंडित उमेश गर्ग, जैसा कि चैत्र के पुनीत पावन पर्व की विशेष जानकारी दी। आगे भी हम इसी प्रकार के मेहमान को लाएंगे। आप देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज, कैमरामैन अंकित के साथ।